हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। आज नामांकन का आखिरी दिन है। 27 अप्रैल को नामांकन की जांच की जाएगी। 28 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 3 निगमों, एक नगर परिषद और कई नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग होगी। 10 मई को वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 मई को वोट जो है वो डाले जाएंगे। हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रही है और इस बीच आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो प्रोसेस लगातार जारी है। 27 अप्रैल को नामांकन की जांच की जाएगी और 28 अप्रैल तक नामांकन जो है वो वापस लिए जा सकेंगे। 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और आज आखिरी दिन है। 10 मई को वोट डाले जाएंगे। 13 मई को चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को चुनावी नतीजों का ऐलान होगा। आज नामांकन का आखिरी दिन है। तीन निगमों, एक नगर परिषद और कई नगर पालिकाओं के लिए वोटिंग होगी। बता दें आपको कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार जीत के दावे जो हैं वो यहां पर किए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार वोट करने वाली है, ये भी देखने वाली बात होगी। 10 मई को वोट डाले जाएंगे और हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से जीत के दावे भर रही हैं, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। तैयारियां के बीच अगर जिक्र किया जाए मंथन का, तो बैठकें लगातार जारी है, मंथन लगातार किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं। जानकारी ले लेते हैं, रेवाड़ी से संजय कौशिक जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, आज 25 अप्रैल है, यानी कि नामांकन की आखिरी तारीख है। किस तरह का चल रहा है ये प्रोसेस? 21 तारीख से 25 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया। अभी फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और उसके बाद हम जमीनी स्तर पर भी बात करेंगे। साधना, देखिए कि जो है आज 3 बजे जो नामांकन की प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगी और 27 तारीख को जो है इनकी जो नामांकन भरे गए इनकी जांच होगी और 28 तारीख को आप जो भी है नाम वापस लिए जा सकेंगे और उसी दिन जितने भी ये लोग हैं इनको सिंबल भी मिल जाएगा। अब बात करूं साधना, तो 3 निगमों को, 3 निगम और एक नगर परिषद और कई नगर पालिकाओं के चुनाव जो है होने। 10 तारीख को मतदान होगा और 13 तारीख को वोटों की गिनती होगी। बात रेवाड़ी की करने लगे साधना, तो रेवाड़ी में कल भारतीय जनता पार्टी से विनीता पीपल और कांग्रेस से निहारिका चौधरी और कांग्रेस की एक भागी उम्मीदवार सकुशल मांडोरिया ने नामांकन किया है। और बात करें तो जो कांग्रेस है, तो कांग्रेस से में कैप्टन अजय सिंह यादव उनका नॉमिनेशन करवाने के लिए आए और जो हरियाणा के प्रमुख है कांग्रेस के, वो भी उनके साथ थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख बनाए यहाँ से, वो उनके साथ थे और वो नामांकन भरवाने के लिए दोनों ही पार्टियों में काफी भीड़ भी नजर आई। तो साधना, बात करें अभी तो जो है आज से लोग मैदान में उतरेंगे। जितने भी जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो सभी आप मैदान में उतरेंगे। गर्मी काफी बढ़ गई है और वहीं जो है चुनावी तापमान भी अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। जी साधना। बिल्कुल संजय, देखिए, क्योंकि गर्मी के बीच निकाय चुनाव हो रहे हैं, तमाम पार्टियां लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं और आप भी जानते हैं किस तरह से जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं। अब ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है, क्योंकि प्रचार और प्रसार भी अब आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जनता क्या चाहती है, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करने वाली है, रेवाड़ी में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्षमा करें साधना, देखिए कि रेवाड़ी के जो मुख्य मुद्दे हैं वो सीवर, पानी, अतिक्रमण और सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है पार्किंग का।
लेकिन जो पिछली 5 साल लगातार यहाँ बीजेपी की छोटी सरकार रही है और 32 वादे करके सरकार बनाई गई थी, लेकिन उन 32 वादों में से एक भी वादा यहाँ पूरा नहीं किया गया। तो जनता में रोष तो जरूर है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, जिसको हम शहरी वोटर बोलते हैं, वो चाहे काम हो या ना हो, लेकिन वोट भाजपा को ही करता है। तो अब जो काम है उसकी तो उम्मीद लोग करते हैं कि ये काम हो, लेकिन जिस तरह से नगर परिषद में लगातार जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो भी लगातार उठता रहा है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। और जो अधिकारी और कर्मचारी है काम करने की एवज में पैसे मांगते हैं, तो लोग परेशान तो जरूर है, लेकिन अब लोगों की सोच ये है कि कोई भी बने, लेकिन इन चीजों से निजात कौन दिलाएगा। अब वोट तो एक को करनी है, चाहे वो कांग्रेस को करे, चाहे निर्दलीय को, चाहे भाजपा को, लेकिन जब सरकार बनने के बाद नगर परिषद में चेयरपर्सन बैठेगी तो उसके बाद पता चलेगा कि वो कितनी निष्पक्षता से काम करती है और लोगों के जो मुद्दे हैं उनको कितना हल कर पाती है। लेकिन कहना कठिन है कि इस तरह की चीजें हो पाएगी। जी साधना। बिल्कुल संजय, निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि आप भी जानते हैं जीत के दावों के बीच में जमीनी हकीकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत के दम तो लगातार भर रही है, क्योंकि पूरी कोशिश भी की जा रही है और कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। किस तरह से वापसी करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को रुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जमीनी स्तर पर खुद को किस तरह से मजबूत किया जा सके, कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी किसी तरह से पीछे नहीं है। आप भी जानते हैं, चाहे वो शहर हो चाहे वो वार्ड हो, लगातार मजबूती दिखाने का प्रयास यहाँ पर आगे भी किया जाएगा। साधना, देखिए कांग्रेस वापसी की कोशिश तो जरूर कर रही है और उसके जो लेकिन जो बड़े नेता है उनकी जो गुटबाजी है वो भी सामने दिखाई दे रही है। अभी कल जब हमने कैप्टन अजय सिंह यादव से पूछा कि क्या दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा आपका जो यहाँ से कैंडिडेट है उसके लिए चुनाव प्रचार करने आएंगे, तो उनका कहना था कि हुड्डा बड़े नेता है और उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि मतभेद कहीं ना कहीं दिखते नजर आ रहे हैं। तो जो ये आपसी फूट है, ये अगर बात करें हम तो राज्य के स्तर पर भी और जो जिला स्तर पर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जब निर्दलीय ने नामांकन भरा था शकुंतला भांडोरिया ने, तो उसके साथ जो पुराने कांग्रेसी वर्कर है, जो पदाधिकारी थे कांग्रेस के रेवाड़ी जिले में, वो उनके साथ काफी वर्कर नजर आए। तो जो जिला स्तर पे भी जो कांग्रेस में फूट है वो साफ दिखाई दे रही है। बात भाजपा की करने लगे तो भाजपा में अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि जो भाजपा का केडर है वो काफी मजबूत है। कांग्रेस के अगर निष्पक्ष बात करें तो कांग्रेस का केडर इतना मजबूत नहीं है जितना भाजपा का केडर है। इतना जरूर है कि कल जो भाजपा के विधायक है लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी से जो विधायक है वो मौजूद नहीं थे। उनका कहना था कि वो वृंदावन गए हुए हैं, लेकिन जो अभी 3 दिन पहले सीएम नायब सैनी के सामने राव इंद्रजीत सिंह और जो लक्ष्मण यादव की नोकझोंक हुई है, कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण माना जा रहा है उनको उनकी अनुपस्थिति रहने के लिए। जी साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए और बने रहें।